हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रामर। दोस्तों ग्रामर के 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, हम लोगों ने ग्रामर के 5 रूल्स के 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो प्लीज आप जरूर देखिएगा उन पिछली वीडियोस को, जिसमें आपको इनिशियल ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में मालूम पड़ेगा कि ग्रामर की शुरुआत कैसे हुई थी और ग्रामर के लिए कौन से वो रूल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी एग्जाम को देने से पहले। राइट, ये है 3rd वीडियो, इट मींस 3rd सेशन, और इसमें देखेंगे कि कौन से 5 रूल हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर सेशन में 5 रूल करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रूल करें और स्ट्रांगनेस कम हो जाए, ना मजा नहीं आएगा। रूल कम करेंगे, 5 रूल करेंगे एक दिन में, लेकिन मजबूती से करेंगे। ऐसा करेंगे कि लाइफ में सॉलिड बन जाएं, कभी भूले नहीं। तो दोस्तों मैं फिर हूं आपके लिए और आपके साथ आज के 5 रूल लेके। यदि आपको कहीं कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़िएगा। राइट, और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी दोस्त मेरे बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे प्रार्थना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों शेयर जरूर करें, ताकि जिन भी स्टूडेंट्स के काम आ सकती है ये सेशन, ये वीडियो उनके काम आए। राइट, तो चलिए आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट 5 रूल्स। कम ऑन। जैसा कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है 101 ग्रामर रूल्स। राइट, तो दोस्तों ये है परफेक्ट डोज फॉर एग्जाम। जी हाँ, परफेक्ट डोज है, बिल्कुल मिला जुला, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा होलसम, बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। ठीक है, सो देखते हैं आज का रूल नंबर नेक्स्ट क्या है। दोस्तों आज का रूल नंबर 11, चूंकि 10 कर चुके हैं, रूल नंबर 11 है A collective noun takes a singular verb when it is treated as a single unit। तो पहले तो आप ये समझ लें रूल नंबर 11 में कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। दोस्तों कलेक्टिव नाउन वो सभी नाउन होते हैं जो कलेक्शन में यूज किए जाते हैं। कलेक्शन इन द सेंस, कलेक्शन का मतलब ये हो गया जहां मेल और फीमेल दोनों आ जाएं, हर प्रकार का जेंडर यूज कर लिया जाए, या फिर इसको आप सिंपल लैंग्वेज में यूं समझें कि जहां ग्रुप की बात हो। जी हां दोस्तों, जहां ग्रुपिंग आ जाए, जहां ग्रुप की बात हो, जहां एक क्राउड या मास आ जाए, वही कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अब स्टेटमेंट में क्या कहा, रूल कह रहा है आपसे अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एक वचन क्रिया लेते हैं, लेकिन कहां पे, When it is treated as a single unit, जब इनको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाए, मतलब सबके सब जितने भी लोग हैं उन सबका डिसीजन एक ही हो या वो सब एक ही बात पे अग्री करें। क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जांपल से समझेंगे। देखिए एग्जांपल है इसका नंबर 1, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू प्रोहिबिट लिकर इन द स्टेट। एक जो सरकार है, जो स्टेट में बनी हुई है, जो राज्य में बनी हुई है, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि भाई वो प्रोहिबिट करेगी, वो रोक देगी लिकर को स्टेट में। तो भाई सरकार ने एक डिसीजन लिया, और किस बात का डिसीजन लिया कि वो प्रोहिबिट कर देगी लिकर का यूज स्टेट में। तो भाई एक सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, तो यहां हैव नहीं आएगा क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने तो डिसाइड किया भाई ऐसा कर लो, और कुछ लोग कह रहे हैं ना भैया हमें घाटा हो जाएगा। नहीं, पूरी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है क्योंकि द गवर्नमेंट लगा हुआ है। तो इसी को कहते हैं सबका एक डिसीजन, मतलब सिंगल यूनिट। इसलिए दोस्तों यहां हैव ना आके यहां वर्ब आएगी हैज। सिंपल। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, द क्राउड इन द स्ट्रीट हैव टर्न्ड वायलेंट। जो क्राउड है स्ट्रीट में वो क्या हो गई, वो बहुत गुस्सा में बदल गई। वायलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा वायोलेशन अपना लेना मींस जो गुस्से में बदल जाए, जिन्होंने गुस्सा ठान लिया हो, वायोलेंट। इसी वायोलेंट को आप रेज के नाम से जानते हैं, RAGE, और यही रेज दोस्तों एक लैंग्वेज में रैथ भी कहलाता है, WRATH। तो उसने कहा जो पूरी की पूरी भीड़ है, उस भीड़ में 100 लोग थे, 50 थे, 250 थे, जितने भी थे इस सड़क पर, हैव टर्न्ड वायलेंट, वो सब गुस्से में आ गए। तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सारे के सारे गुस्से में आ गए। ये जो काम हुआ है सबके संग हुआ है, इसीलिए वर्ब हैज आएगी। सिंपल। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आप देखते हैं हम इसका फाइंड आउट द एरर्स। ये जो एरर दे रखे हैं 2, ये आपको करने हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इनको जरूर करिएगा और मुझे बताएंगे कि इनमें एरर क्या होगा। बहुत सिंपल है, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा चालाक हैं, मुझसे ज्यादा चालाक हैं और आपके समझ में आ गए होंगे। इन 2 को करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें एरर क्या होगा। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 12, भाई ये क्या कहना चाह रहा है, सेम कलेक्टिव नाउन का रूल है।
कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब लेते हैं। अभी हमने किया था रूल नंबर 11 में कि वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं प्लूरल वर्ब लेते हैं। When it is treated as a separate unit, वाओ, जब इनको डिवाइड कर दिया जाए, मतलब ये सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट ना हो, ये सेपरेट हो, कलेक्टिव नाउन में उन्हीं लोगों में मतभेद हो जाए आपस में, तो ये कहलाते हैं कि भाई वर्ब इनके संग प्लूरल आएगी। वही कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज कॉन्फ्लिक्ट देयर ओन, मतलब गवर्नमेंट में, सरकार में खुद में ही आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। अब भाई सरकार है, एक सरकार बनी है मान लीजिए 100 मेंबर्स से, अब उनमें खुद में ही झगड़ा हो गया, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा लीडर ये होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमारा लीडर ये होना चाहिए। तो भाई चूंकि दो अलग अलग पक्ष हो गए, दोनों को अलग अलग लीडर चाहिए, तो मतलब मतभेद हो गया, और जहां डिसीजन दो हो गए वहां पे वर्ब प्लूरल आती है, चाहे हमारा कलेक्टिव नाउन ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कलेक्टिव नाउन द गवर्नमेंट है, पिछले वाले में भी गवर्नमेंट था लेकिन उधर हैज आया था, लेकिन यहां हैव आएगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओनली सिंगल रीजन, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन कम हियर। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट लाया जा चुका है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दोस्तों, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, द ज्यूरी वॉज नॉट एग्री विद देयर डिसीजन। ज्यूरी जो थी, मतलब जजों का जो समूह था, वो अपने डिसीजन से सहमत नहीं था। तो भाई जज अपने डिसीजन से सहमत क्यों नहीं थे? एक ज्यूरी में 5 मेंबर है मान लीजिए, अब 5 में से 3 तो कह रहे हैं कि भैया देखो इसको फांसी की सजा दे दो, लेकिन 2 कह रहे हैं पगला गए हो क्या, अरे बिल्कुल सही बंदा है, नहीं दी जानी चाहिए फांसी की सजा। तो दोनों में क्या हो गया? वही कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो लोग अपने डिसीजन से अग्री नहीं हुए। तो यहां पे आएगा वेयर नॉट, क्योंकि ज्यूरी भी दोस्तों क्या होती है? ज्यूरी भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन वॉज नहीं लेगी, वेयर लेगी। तो ज्यूरी वेयर नॉट एग्री विद देयर डिसीजन, एंड दैट्स इट, राइट एवरीबॉडी। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये हैं आपके लिए 2 एरर्स, फाइंड आउट करेंगे इनमें एरर क्या है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कंजूसी ना करें प्लीज, आलस ना करें, डोंट बी लेथार्जिक, डोंट बी मोनोटोनस, एंड सेंड मी योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि क्या सही आंसर होने चाहिए। रूल नंबर 3 मतलब 13 का कह रहा है सम कलेक्टिव नाउन्स। ये लीजिए भैया, कलेक्टिव नाउन के काफी रूल हैं, ये 3rd रूल आ गया कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ना तो सिंगुलर होते हैं और ना प्लूरल, ये ठेठ प्लूरल होते हैं। ये आपको गांठ बांध लेनी चाहिए बात। कुछ नाउन कलेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो भाई वो कौन से नाउन है? जैसा कि दे रखा है यहां पे दोस्तों, जेंट्री, क्लर्जी, पब्लिक, पोल्ट्री, ऑडियंस, पुलिस, वर्मेन, कैटल, पीजेंट्री, पीपल, फोक, मैनकाइंड एंड नेशन। ये हमेशा हर हालात में प्लूरल होंगे, इनके लिए कोई डिसीजन मायने नहीं रखता। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों, द जेंट्री ऑफ आवर एरिया इज वेल एजुकेटेड। यहां जेंट्री का मतलब क्या है जानते हैं? जेंट्री को हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कुलीन वर्ग। जी हां, कुलीन का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा समाज जो कि ऊंचे तबके का है, जो ऊंची सोसाइटी से, हाई सोसाइटी से लोग बिलोंग करते हैं, वही कहलाते हैं जेंट्री, कुलीन वर्ग। ठीक है, तो सेंटेंस ने कहा आपसे जो हमारे एरिया की जो जेंट्री है, हमारे एरिया के जो उच्च वर्ग के, उच्च तबके के लोग हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो भाई सभी के सब पढ़े लिखे हैं तो इज नहीं आएगा, देन वी हैव टू यूज ओवर हियर आर, because we are talking about the gentry, it's a collective noun. Same second example, the vermin here is harmful to plants. vermin दोस्तों क्या होता है? vermin eatable चीजों में जो insects लग जाते हैं, INSECTS, insects, किसमें? insects of eatable things, EATABLE, खाने की चीजों में जो कीड़े लग जाते हैं, जिससे आप क्या क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम बोल रहा हूं, गिरार सी लग जाती हैं, राइट। और अब एक होता है भूरे कलर का, ब्राउन कलर का एक कीड़ा होता है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, एनीवे। तो जो वर्मिन होते हैं जो खाने में लग जाते हैं, उन्हें हम लोग दोस्तों वो सेंटेंस में कहना चाह रहा है द वर्मिन हियर इज हार्मफुल टू प्लांट्स। तो वो जो वर्मिन है, वो जो कीड़े हैं, वो प्लांट्स के लिए क्या है? हार्मफुल हैं। तो पूरे के पूरे वर्मिन है, ऐसा नहीं है कि एक आध हार्मफुल है दूसरा नहीं है, सारे के सारे वर्मिन हार्मफुल होते हैं। तो यहां पे इस के प्लेस पे आर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो ये हो गया आर। आई होप कि सभी को क्लियर हुआ होगा। अब ये तो थे एग्जाम्पल, ये हैं एरर्स। डोंट फॉरगेट टू सेंड मी इन माय कमेंट बॉक्स द राइट आंसर, इनका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब आ जाइए रूल नंबर 14 पे। 14 कह रहा है
अ प्लूरल नाउन इंडिकेटिंग अ प्रॉपर नेम मस्ट बी यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। वाओ, इसको समझिएगा। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं, प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन संज्ञा। तो भाई हम सब जानते हैं बचपन से कि प्लूरल नाउन के संग जो हम वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल ही यूज करते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है, यहां कहना चाह रहा है कुछ प्लूरल नाउन प्रॉपर नेम होते हैं जो किसी का नाम है, लगते प्लूरल हैं लेकिन होते वो प्रॉपर नाउन है, मतलब सिंगुलर है। और चूंकि वो सिंगुलर है इसीलिए दोस्तों सिंगुलर वर्ब लेते हैं वो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को समझेंगे, द अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स में एस लगा हुआ है, लगती हमें प्लूरल है, लेकिन दोस्तों ये बुक का नाम है, ये सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो आर नहीं, ये इज लेगा। तो सेंटेंस हो गया, द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, नॉट द अरेबियन नाइट्स आर अ फेमस बुक, द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक एंड दैट्स ऑल। ऐसे ही नंबर सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है आपसे, सेकंड कहना चाह रहा है द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ रिच नेशन। जो यूनाइटेड स्टेट्स है मतलब अमेरिका की बात कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, एक ही तो नेशन है भाई, बहुत सारे तो नेशन है नहीं, भले ही एस लगा हुआ है। यदि इंडिया को हम इंडियाज बोलते तो क्या बहुत सारे राष्ट्र हो जाते? नहीं। तो दोस्तों इसीलिए यहां आर के प्लेस पे इज आएगा, राइट? क्यों आएगा? क्योंकि एक ही नेशन की बात हो रही है। तो उसने कहा जो यूएसए है वो एक अमीर राष्ट्र है। दैट्स व्हाट ऑल। तो ये था दोस्तों आज का एग्जाम्पल नंबर 14, और ये हैं दोनों एरर्स। आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें सही एरर क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों आज का लास्ट रूल नंबर 15, तो फिनिश करेंगे यहां पे रूल नंबर 15 पे। प्लूरल नाउन डिनोटिंग सम स्पेसिफिक क्वांटिटी। अब बात कर रहा है कि यदि कोई प्लूरल नाउन कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी दिखाएगा, मतलब एक लगी बधी क्वांटिटी को दिखाएगा, अमाउंट को दिखाएगा, या डिस्टेंस या टाइम को दिखाएगा, तो वो भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि भाई प्लूरल नाउन कोई प्रॉपर नेम हो तो सिंगुलर ट्रीट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि स्पेसिफिक क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम हो तो भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल, 200 ईयर्स, 200 साल की बात हो रही है। तो भाई 200 साल तो क्या होते हैं? 200 साल तो 201 से अधिक है, मतलब प्लूरल हो गए। लेकिन नहीं, उसने कहा 200 ईयर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। ये पूरे के पूरा समय जो है उसने एक साथ लेके कहा ये एक बहुत लंबा पीरियड है। तो दोस्तों 200 साल अलग अलग बात नहीं कर रहा कि 5 साल ये थे, 10 साल ये थे, 50 साल वैसे थे ना। उसने कहा कि पूरा एक संग 200 साल का जो पीरियड है ना वो बहुत लंबा समय है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो यहां पे आर का यूज नहीं होगा, यहां इज यूज होगा। 200 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड इन अ नेशंस हिस्ट्री। राष्ट्र के इतिहास में 200 साल का जो समय है वो बहुत ही लंबा समय है, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जांपल, 500 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट। मतलब पूरे के पूरे जो 500 रुपए हैं, 500 रुपीज, वो एक लंबा अमाउंट है। वो बात अलग है कि आप 500 रुपए का तो झूला ही झूल जाते हैं या आइसक्रीम ही खा जाते हैं, लेकिन एक समय की दोस्तों बात हो रही है जब 500 रुपए सपने हुआ करते थे। वो 500 की जो नोट है वो पास में होना, जेब में होना, मतलब हम अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते थे। तो वही कहना चाह रहा है 500 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। तो यहां पे इज आएगा क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट लार्ज है। दोस्तों इसके एरर्स दे रखे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे बताना है कि इन दोनों में एरर क्या है, ठीक है। तो हमारे 5 रूल थे आज के, और पांचों रूल के 2-2 एरर आपको दिए गए, मतलब आपके पास 10 एरर्स होमवर्क में है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो, और मुझे जरूर बताएं दैट व्हाट आर द एरर्स इन दीज ऑल सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो फिनिश करते हैं आज की एक्सरसाइज यहीं पे। लेट नाइट इंग्लिश विद पार्थ फोस्टर, जैसा कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है, इसको देखना ना भूलें। 8 बजे हम डेली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन जो डेली लगता है स्टूडेंट्स के लिए। अभी पहले 10 बजे था, अब 8 बजे उसका टाइम हो गया है। आप यदि चाहें तो उसे जरूर 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 ध्यान से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इत्मीनान के संग ज्वाइन करिए और मस्ती के संग उन क्लासेस का लुफ्त उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो फिनिश है आज की क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। और रीजनिंग के सेशन को देखना ना भूलें। जो जितने भी स्टूडेंट्स पजल से घबराते हैं दोस्तों, यहाँ पे पजल की मेंस की स्पेसिफिक वीडियोस अवेलेबल हैं, आप करने की कोशिश करें। बाकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं। दैट्स फॉर ऑल। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।